अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन स्वामीन। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर बड़ी सो रही है। मैंने इतनी मेहनत की किचन में, इतना चाउमीन वगैरह, सॉरी मैं बार बार चाउमीन बोल रही हूँ, मैगी को, वो मैगी वगैरह बनाया, तो यहाँ बड़ी सो रही हो। और ये स्कूल खुलना नहीं है, स्कूल का कोई समर वेकेशन, कोई कुछ नहीं करना, बस तुम वहाँ मोबाइल हो खेलना है और कोई नहीं है। ये खैर तो है, आज अभी तो ये 11 बजे हैं, तो इतनी जल्दी कैसे सो रही हो आज तुम। जैसे सोते हैं। सो जाओ जाओ। और ये देखें जानू, अगेन मोबाइल, ये और इसका रोब्लॉक्स। देखते हैं अनमोल क्या कर रही है। यहाँ पर ये मोबाइल के लिए बैठी है, वहाँ पर पापा मोबाइल देख रहे हैं और मामा तो नमाज पढ़ रही है और मैं भी जा रही हूँ नमाज पढ़। समर वेकेशन कुछ नहीं करना, मोबाइल के लिए बैठी हूँ, कुछ सीखो मुझसे। मैंने समर वेकेशन किया है तो मोबाइल के लिए बैठी हूँ ना। इसको कोई फिक्र है समर वेकेशन की, ना उसको कोई फिक्र है। अच्छा, तो यहाँ पर ना हमने छुट्टियों में शीन से कवर्स शॉपिंग की थी। तो हमने पहले भी शीन से शॉपिंग की थी, तो उस टाइम जब हमने की थी तो हमने कवर्स ऑर्डर किए थे, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे कवर्स और काफ़ी चीप भी थे। तो इसलिए इस बार भी हमने चीज़ें ऑर्डर की है। मेरी दोस्त कर रही थी तो मैंने कहा जब तुम करोगी तो फिर मुझे भी बताना है, मैंने भी करना है। तो यहाँ पर मैंने खुद के लिए बेल्ट ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छा था। जब भी आप ना एक्सरसाइज करते हो या फिर वॉक करते हो तो आपके बेली फैट को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो ये काफ़ी आसान भी था, चीप भी था शीन में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है वो भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो मुझे उनसे ये आइडिया मिला है कि ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे बेल्ट्स भी यूज़ होते हैं। और हमने यहाँ पर कवर्स मंगाए थे। ये यहाँ पर जो कवतर में कवर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और क्वालिटी भी उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो शीन से हमने ये देखे कवर्स मंगाया और इतने चीप और इतने अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये मैंने बाबा के मोबाइल के लिए मंगवाया था। ये मुझे 3.50 रियाल का मिला है। और कतर में जो आईफोन के कवर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 20, 30, 40, 50 तक होते हैं। और ये अनमोल के मोबाइल के लिए हमने ऑर्डर किया था। ये जो है 6 रियाल का है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी मजबूत कवर्स है शीन के जो है। वैसे जो हमने पहले ऑर्डर किए थे वो जो कवर्स हैं वो भी हमारे साथ अभी तक पड़े हुए हैं, वो कवर्स अभी तक ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऑर्डर किए थे। 2 साल पूरे हो गए। और कतर में जो हमने लिए थे उसके तकरीबन 1 साल हो गए। वो हमने 20 रियाल का लिया था, वो इतनी जल्दी ख़राब हो गए। और पाकिस्तान से भी हमने लिया था लेकिन वो भी बहुत जल्दी ख़राब हुआ है। पाकिस्तान के जो कवर्स है वो तो 3 महीनों के अंदर अंदर ख़राब हुआ है। तो ये देखिए मैंने मामा के मोबाइल के लिए ऑर्डर किए थे, ये भी काफ़ी मुझे पसंद आया है। और मुझे वैसे तस्वीर में मुझे इतना डाउट कैसे ख़राब ना निकल आए, ये वो काफ़ी टेंशन थी, लेकिन जब आया तो काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ के हैं। और ये मैंने ऑयल वाटर ऑर्डर किया जो आप हेयर पे लगाते हैं ना ऑयल, तो उसके लिए फिर आपको मसाज करना होता है, तो मतलब हाथों से लगाना होता है, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें आप ऑयल डालें और इसको आप अपने सर में लगाएं, तो इसमें आपको ऑयल अपने हाथों में लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। और ये भी मैंने ख़ुद के लिए बेल्ट ऑर्डर की है शीन से और ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास ये वाला बेल्ट पसंद नहीं आया, लेकिन जो पिछला वाला बेल्ट था वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। और ये जो है ये मैंने आस्तीनें मंगवाई है, क्योंकि काफ़ी ऐसे कपड़े होते हैं, कमीज़ होते हैं, शर्ट्स होते हैं जिसकी आस्तीन छोटी और उसमें नमाज नहीं होती, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें जब आपकी आस्तीन छोटी हो तो आप ये पहन सकते हैं नमाज के लिए, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया। ये बहुत अच्छी, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने शीन से मंगवाई थी। और ये देखिए ये हमने 2 साल पहले जो शीन से ऑर्डर किया था कवर, ये वो वाला है, ये बिल्कुल अभी भी इतना अच्छा है। और ये देखिए ये मैंने जो कतर में अभी 1 साल पहले लिया था, ये देखिए साइड से ये टूट भी गया है। तो ये 20 रियाल का था और जो दूसरा था वो 5-6 रियाल का था, तो क्वालिटी का बहुत ही फ़र्क है आसमान ज़मीन का। तो अच्छा ये हमारा स्कूल का डे था और हमें फजर के बाद फजर की नमाज़ के लिए जब उठे थे उसके बाद नींद नहीं आ रही थी। तो फिर फ्रिज में जो है बॉयल स्पैगेटीज़ पड़ी थी, तो फिर मैंने मामा को बोला कि हमें स्पैगेटीज़ चाहिए। मामा ने कहा भी लेट हो गया। तो फिर मामा ने बाद में बोला चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम जल्दी से मेरे लिए वेजिटेबल्स कट करो, क्योंकि हम फ्रीज़ करते रहते लेकिन वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मामा नाश्ता बना रही थी, मैंने जल्दी से सारी वेजिटेबल्स कट किया और फिर मामा ने इतनी जल्दी बनाया पता ही नहीं चला। हमने सिर्फ चेंज किया और जब देखा फिर स्पैगेटीज़ रेडी थी हमारी। तो उसके लिए मामा ने फिर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी फ्राई कर लिए थे। फिर इसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है, ये बहुत अच्छा बेस्ट आइडिया टिफ़िन बॉक्स के लिए।
अच्छा, तो हमारा जो चिकन था वो फ्रीज था और टाइम भी नहीं था, तो बस फिर मामा ने क्या किया, हमें ना स्पैगेटीज़ में फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर दिए। इससे ना चिकन की कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वैसे जो आम फ्रेंच फ्राइज़ हम लंच में देते हैं तो वो स्कूल में 2-3 घंटे बाद ब्रेक होता है, तो ब्रेक में वो बहुत सख्त हो जाते हैं तब तक। तो फिर मामा ने स्पैगेटीज़ के ऊपर डाला तो वो स्पैगेटीज़ के ऊपर बिल्कुल नरम था और कोई सख्त वगैरह नहीं हुआ, और टेस्ट तो स्पैगेटीज़ और फ्रेंच फ्राइज़ का जो कॉम्बिनेशन था तो वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा, तो आज ना मेरे स्कूल में डिफेंस डे था और उसमें ना स्पीच पार्टिसिपेशन थी, तो जिसकी सबसे अच्छी स्पीच होगी तो उसको फिर मेडल्स मिलेंगे। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट्स कप्स वगैरह मिल चुके हैं, लेकिन मुझे ना मेडल जीतने का बड़ा शौक़ था। तो अभी मैं ना स्कूल गई थी, तो मेरे ना जो मेरे क्लास फेलोज थी तो उन्होंने ना इंग्लिश में स्पीच किया है, तो वो लोग कह रहे थे कि हम इंग्लिश में करेंगे। तो तब मुझे वहाँ से आइडिया आया कि ये लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, क्यों ना मैं उर्दू में करूँ, क्योंकि फिर सारे इंग्लिश में कर रहे हैं तो फिर ना मज़ा नहीं आता, कोई उसमें फिर टफ भी हो जाता। तो मैंने कहा चलो मैं उर्दू में कर लेती हूँ, कुछ नया ट्राई करना है। तो जो मैंने उर्दू के मेरी उर्दू काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जब मैं व्लॉग्स वगैरह भी करती हूँ उसमें भी डबिंग करती हूँ तो मामा कहती है कि नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, क्योंकि मेरी जो उर्दू काफ़ी वीक है। तो यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई थी घर और मैं इतनी खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो वार पड़ चुका है जो इम्तिहान हमारा और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर नक्शाई करने का मौका मिला है वो मौजू यौम दिफा पाकिस्तान है। 65 की जब जंग हुई थी कुफार पर दुनिया तंग हुई थी। 65 की जब जंग हुई थी कुफार पर दुनिया तंग हुई थी। रहमत हमारे संग हुई थी। आया था दबाने दब गया बादल, आया था झुकाने चुप गया बादल, आया था मिटाने मिट गया बादल, खत्म हुआ फिर उनकी कातिल। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन ने हम पर हमला किया, ये सोचकर कि ये कौम सो रही है। जनाब आलिया, दुश्मन ने तो हमला कर दिया, लेकिन हमारे जवानों ने ऐसी बहादुरी का मुजाहिरा किया कि दुश्मन सारी जिंदगी इसको याद रखेंगे। 6 सितंबर 1965 के दिन हमने दुश्मन को बता दिया कि जो कोई मेरे मुल्क मेरे वतन पाकिस्तान की तरफ हाथ उठाकर देखेगा तो उसका हाथ उसके बाजू से तोड़ देंगे, और जिस किसी ने भी उसकी मेरी आग से मेरे मुल्क पाकिस्तान की तरफ देगा तो उसकी आग में दोष कर उसके हत्थे भी पर रख देंगे। जनाब सदर, मेरे वतन के बहादुर मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसे हजारों नौजवानों ने ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया कि जंग बदल किया ताजा हो गई। अरे मेरा दुश्मन चलाता चंद घंटों में मेरे मुल्क को फतह करने मेरे मुल्क के नौजवानों ने ऐसे दान इकट्ठे किए कि 17 दिन तक कोई भी आदमी रह के इस बात ना आ सका। तो मैं ये फख्र से कहती हूँ कि हम तख्त व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम तख्त व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजीब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो अब क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, तो अब क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो तहत छीन लिया करते हैं। जनाब सदर, मैं अपने बयान के आखिर में शहीदों और उसकी माँ को सलाम करती हूँ। ए राय हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। अच्छा, तो मैंने ना टीचर को कहा था कि टीचर मैं ना लास्ट में स्पीच करूँगी, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं आप उनको पहले करें, क्योंकि वो इंग्लिश में उर्दू में। टीचर ने कहा ठीक है। तो अभी ना जब मेरी बारी है तो मैंने टीचर को बोला टीचर आप मेरी रिकॉर्डिंग करना। तो फिर मैंने आपके साथ अपनी स्पीच भी शेयर की। तो जो टीचर जब रिकॉर्डिंग कर रही थी, जब मेरा स्पीच ख़त्म हुआ, जब मैंने टीचर को देखा, टीचर भी बिल्कुल शॉक्ड थी कि मैंने मतलब स्पीच जो की है कैसी अच्छी स्पीच की है। तो सारे बच्चों ने मतलब जो बाकी बच्चे थे जब उन लोगों ने स्पीच किया तो उनको ना किसी ने ना इतना तालियां वगैरह उनको पता ही नहीं था। टीचर कह रही थी कि स्पीच ख़त्म हो गया है, तालियां बजाओ, तो उन्होंने बजाई है। और जब मैंने ख़त्म जैसे किया, पूरी क्लास ने, पूरे स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स थे सब ने एकदम ऐसे क्लैपिंग की कि मैं खुद हैरान थी। और सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वोट किया था। सब ने, आप देख ही सकते हैं, इसमें कोई भी पेपर मैंने खुद नहीं लिखा। ये सारे वो स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने मुझे वोट किया है और सब ने मुझे वोट दिया है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरे स्पीच को पसंद किया। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे मतलब जब स्पीच ख़त्म हुआ तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह कह रही थी कि तुमने इतनी अच्छी स्पीच कैसी दी। मैंने कहा आई डोंट नो, कि मेरी उर्दू बहुत ही कमज़ोर है। मैं ना मतलब उर्दू में मैं बहुत नर्वस थी कि ऐसे स्कूल में जब मैं स्पीच दे रही हूँ मेरी उर्दू की वजह से कोई ख़राब सा कोई गलत सा वर्ड निकल जाए मुझसे, तो मैं बहुत ही हैरान थी। तो ये जो सारा खर्च जाता है मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे माँ बाप को जाता है,
उन्होंने मैंने यूट्यूब से लिखा था स्पीच, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ना करो, और फिर मेरे माँ बाबा ने मुझे खुद स्पीच लिख कर दी है, और फिर मैंने बाबा को बताया हुआ था कि आप बैठे मैं आपको बार बार सुनाऊंगी। फिर माँ बाबा ने मुझे खुद लिख कर दिया कि ऐसा ऐसा करो, तो फिर सारा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे लिख कर दी है और वो मुझसे बार बार सुन रहे थे, तो वो बिल्कुल हैरान। उसने कहा हमारे पेरेंट्स के साथ तो टाइम ही नहीं होता। हम उन्हें बोले कि हम ये चीज़ कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें खुद लिख कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने ना अपनी बाबा माँ को बताया नहीं था। मैं स्कूल से आई थी तो मैंने बोला था कि नहीं मेरा बहुत गंदा दिन गुजरा है, 5th पोजीशन आई है। तो फिर वो बहुत खफा थे। तो मैं सो गई थी, तब जब उठी हूँ तो मेरी एक दोस्त ने ना मुझे मैसेज किया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट 1st पोजीशन। तो वहाँ पर मतलब मेरा जो सरप्राइज़ था वो सारा ख़राब हो गया। तो फिर उस टाइम भी मुझे लगा कि बाबा को पता चल गया, लेकिन बाबा को इतना कोई ख़ास पता नहीं चला। बाबा ने कहा कि शायद वो तुम्हारी मजाक उड़ा रही है। तो मैं ना फिर बाबा को जब मेडल निकाल कर दिया, बाबा इतने खुश थे। तो बस मेरे लिए जो है बाबा की खुशी बहुत ही ख़ास है। बस मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहे। तो अच्छा, बस ये अभी इवनिंग का टाइम था, हम स्कूल आए थे बुक्स लेने थे। आरफा और मलाइका जो है वो इवनिंग में कि मॉर्निंग में जगह नहीं है, तो फिर हमने उसको छोड़ा है, बुक्स वगैरह लिए हैं, और यहाँ पर फिर हम वापस आए। तो अभी रात का टाइम है कि बाबा क्या होता है, जब बाबा की ड्यूटी होती है तो फिर बाबा उसको या ड्रॉप करते हैं या पिकअप करते हैं। जब ड्यूटी होती है तो ड्यूटी के दौरान बाबा एक चीज़ कर सकते हैं। तो फिर बाबा ने सुबह ड्रॉप किया था, और फिर रात के टाइम हम गए थे, हमने ना उनको पिक किया है। तो फिर हमारा स्कूल नज़दीक है, जो बैक गेट है वो इवनिंग के टाइम बंद होता है, फ्रंट वाला गेट खुला होता है। तो इसलिए फिर हम जा रहे थे बाय वॉक फ्रंट वाले गेट की तरफ से, वहाँ पर फिर हमने उनको लाया है। तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वॉक की जगह भी बनाई हुई है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर जो है मेन रोड भी है, लेकिन ये जो है हमारा जो ट्रीज़ वगैरह आपको नज़र आ रही है, हमारा स्कूल है। तो ये देखिए ये वॉक की इतनी अच्छी जगह बनाई हुई है। तो जो लोग वॉक करना चाहते हैं वो लोग वॉक कर सकते हैं, जो जॉगिंग करना चाहता है वो जॉगिंग भी यहाँ पर कर सकता है। तो ये हमारा स्कूल का जो है ये फ्रंट गेट है। तो यहाँ पर फिर हमने ना अरफा को बस पिकअप किया। अच्छा, तो ना हाँ फर्स्ट डे था, तो हम इतनी जल्दी निकले घर से 7:30। हमें लगा जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो काफ़ी देर, मतलब वो लोग उनकी छुट्टी हो गई होगी। हम जब पहुँचे तो हम 7:30 घर से निकले, हम वहाँ पर 7:40 पहुँचे, और हम 20 मिनट वहाँ पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे थे। हम 10 मिनट में पहुँच गए थे, और इतनी सख्त गर्मी कि जब हम घर वापस आए तो फुल पसीना पसीना, ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे ऊपर पानी फेंका, क्योंकि कतर में आजकल बहुत ही सख्त गर्मी चल रही है। तो क्योंकि जब हम शाम के वक्त 1 बजे भी घर आते तो उस टाइम इतनी सख्त गर्मी होती है कि हम पैदल ही आते हैं वो बैक गेट से। तो उस टाइम भी इतनी सख्त गर्मी होती है, थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से स्कूल तक, और जब घर आते हैं इतनी सख्त गर्मी होती है कि सर हमारा इतना सख्त दर्द कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि सर फटने वाला है। तो फिर हम फ़ौरन एसी के सामने बैठते हैं। तो बस ये आते, और ये लोग बाहर आ गए थे अभी इस टाइम, ये देख के बच्चे बाहर आ रहे हैं। इसी तरह मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thank you for watching. Subscribe to my channel.